कभी कभी प्यार इतना गहरा होता है कि मरने के बाद भी आत्मा बंधी रह जाती है, जैसे आभा जो अपने पति अरण्यक को छोड़कर कहीं नहीं जा पाई। ये कहानी 80 के दशक की है। नवंबर का पहला हफ्ता था और गांव में हल्की ठंड ने दस्तक दी थी। अरण्यक जो अपनी पत्नी आभा की याद में डूबा रहता था, वह अब भी हर रात आंगन में सोता था। आभा के गुजरने के बाद से उसने उसके कमरे में कदम नहीं रखा था। उसकी माँ हेमलता जानती थी कि अरण्यक अपनी पत्नी को बहुत याद करता है और इसीलिए वह बाहर सोता था ताकि उसकी यादें उसे कमरे में अकेला न कर दें। एक रात जब गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब अरण्यक ने अचानक दरवाजे पर किसी की आने की आवाज सुनी। वह चौंक कर उठ बैठा। उसने सोचा, कौन हो सकता है इतनी रात को? बाहर जाने लगा तो उसकी माँ ने उसे रोक लिया, पर अरण्यक को यकीन था कि किसी ने उसका नाम लिया था। वह परेशान होकर चारपाई पर वापस आ गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसे कुएं से पानी खींचने की आवाज आई। अरण्यक ने घड़ी देखी, रात के 2:30 बजे थे। उसने फिर आंगन के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। कौन है बाहर? कुएं से पानी खींचने की आवाज अचानक रुक गई। अब उसे किसी औरत के सिसकने की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे अंदर आने दो, बाहर खड़े खड़े थक गई हूँ। तुम्हारा नाम कब से पुकार रही हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? अरण्यक को डर और जिज्ञासा दोनों ने घेर लिया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि लाल घूंघट ओढ़े एक औरत बाहर खड़ी थी। उसकी करुणा भरी आवाज ने अरण्यक को अंदर तक हिला दिया। उसने उस औरत को अपनी चारपाई पर बैठा दिया। तू है आभा? घूंघट हटा और मुझे दिखा, ये तू ही है ना? नहीं, अभी नहीं, तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। उसके बाद अरण्यक हर रात जागकर उसका इंतजार करने लगा। तीसरी रात को फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। अरण्यक ने बिना देर किए दरवाजा खोला। ऐसे ही आभा हर रात अरण्यक से मिलने आ रही थी और अरण्यक अब पूरी तरह से उसकी बातों में डूब चुका था। उसकी माँ हेमलता को भी कुछ अजीब लगने लगा। एक रात उसने अरण्यक को आंगन में अकेले बैठे कुछ बड़बड़ाते हुए देखा। उसके सामने झूला हिल रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अरण्यक क्या कर रहा है बेटा? अंदर चल, ठंड बढ़ रही है। मैं अकेला नहीं हूँ माँ, आभा मेरे पास है, हम बातें कर रहे हैं। हेमलता के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब उसने झूले की तरफ देखा तो झूला अचानक रुक गया। लो चली गई, उसे तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अगली सुबह हेमलता को तेज बुखार हो गया। उसने अपने पति से कहा, मैंने कहा था ना, अरण्यक को बाहर मत सोने दो। आभा की आत्मा उसे खींच रही है, हमें कुछ करना होगा। वे तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने कहा, आपकी बहू की आत्मा मुक्ति नहीं पा सकी है, वह अभी भी इस दुनिया में भटक रही है, आपको उसे रोकना होगा। बाबा की बातों ने हेमलता और उसके पति को चिंता में डाल दिया। क्या अरण्यक आभा की आत्मा के साथ चला जाएगा या कोई उसे बचा पाएगा?